हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में 19 जुलाई 2018 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसे द हिंदू सहित अदर न्यूज़पेपर के एनालिसिस से तैयार किया गया है। इसका पीडीएफ और नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत से पहले एक रिक्वेस्ट है कि लाइक बटन जरूर दबाएं। क्वेश्चन होगा, दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना किस कंपनी पर लगा है? आंसर है गूगल। यूरोपीय यूनियन ने गूगल पर रिकॉर्ड 4.34 बिलियन यूरो यानी 34,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जो जुर्माना है वो अब तक किसी भी कंपनी पर लगाया गया सबसे बड़ा जुर्माना है। तो इसकी वजह जान लेते हैं। दरअसल गूगल पर यह आरोप है कि उसने अपने मोबाइल डिवाइस रणनीति के तहत गूगल सर्च इंजन को गलत तरीके से और अधिक ताकतवर बनाया है। तो यूरोपीय यूनियन के कंपटीशन कमिश्नर मार्गरेट वेस्टेजर का कहना है कि गूगल कई फ़ोन बनाने वाली कंपनियों को पहले से गूगल क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करने के लिए विवश करता है। कुछ ऐप्स को लाइसेंस देने के लिए गूगल सर्च करना पड़ता है और यूरोपीय यूनियन में बेचे जाने वाले फ़ोन में भी गूगल सर्च और क्रोम पहले से इंस्टॉल रहता है। ये जो है वो वहाँ के नियम के खिलाफ है। कमीशन का यह भी कहना है कि गूगल जो है वो फ़ोन कंपनियों को पहले से गूगल सर्च इंस्टॉल करने के लिए राशि भी देती है। ऐसा करना यूरोपीय यूनियन के एंटी ट्रस्ट नियमों के हिसाब से गैरकानूनी है। तो आदेश में कहा गया है कि गूगल को 90 दिनों के भीतर इस कार्रवाई को बंद कर देना चाहिए, वरना उसे अल्फ़ाबेट से होने वाली आमदनी का 5% रोज़ जुर्माने के तौर पर भरना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट जो है वो गूगल की पेरेंट कंपनी है। तो दूसरी ओर गूगल का कहना है कि वो इस जुर्माने के खिलाफ अपील करेगा। गूगल के प्रवक्ता का कहना है कि एंड्रॉयड लोगों को ज़्यादा विकल्प देने के लिए बनाया गया है और ये रैपिड इनोवेशन अच्छी सुविधाओं को कम कीमत में देने में मदद करता है। तो इसी की वजह से एंड्रॉयड सस्ता है और कम कीमत पर मोबाइल आम लोगों तक पहुंच जाता है। तो ये रही वजह जो दिख रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसको अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड वार को भी जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर शुल्क लगा दिया है। तो माना जा रहा है कि अब यूरोपीय यूनियन ने इसका जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केरल के किस मंदिर को लेकर सुनवाई में कहा कि महिला को मंदिर में पूजा अर्चना का संवैधानिक अधिकार है? आंसर है सबरीमाला मंदिर। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से तो ज़रूरी है ये, साथ में सोसाइटी के नज़रिए से भी। दरअसल केरल में अयप्पा भगवान के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को जाने पर पाबंदी है। ऐसा कहा जाता है कि मासिक धर्म होने की वजह से उनको शुद्ध नहीं माना जाता है। तो ये पाबंदी जो है वो केरल हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री रूल्स 1965 के तहत है, जो सरकारी कानून है। तो इस नियम को इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और कुछ अन्य ने महिलाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव कहते हुए चुनौती दी है। तो मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। तो अब 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि मंदिर एक पब्लिक प्लेस है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि देश में प्राइवेट मंदिर का कोई सिद्धांत नहीं है। मंदिर कोई प्राइवेट संपत्ति नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है। ऐसी सार्वजनिक जगह पर यदि पुरुष जा सकते हैं तो महिलाओं को भी प्रवेश की इजाज़त मिलनी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई और चलेगी और कुछ क्वेश्चंस हैं, इस पर भी विचार। उनमें है कि क्या मंदिर में बायोलॉजिकल आधार पर महिलाओं को प्रवेश से रोकना लिंग आधारित भेदभाव है? क्या महिला के प्रवेश पर रोक लगाने की परंपरा धर्म का अभिन्न हिस्सा माना जाएगा? क्या धार्मिक संस्था प्रबंधन के अधिकार में ऐसा दावा कर सकती है? सरकार के संरक्षित निधि से चलने वाले मंदिर ऐसी रोक लगा सकते हैं? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत के किन संवैधानिक पदाधिकारियों के वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य कर दिया है? आंसर है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल। ये आदेश 18 जुलाई को आया है। अदालत ने कहा है कि इन सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर वाहनों पर दिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? आंसर है 50। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला इस वीडियो में क्योंकि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने
18 जुलाई को स्वीकार कर लिया है। पिछले 4 साल में पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और वोटिंग भी। तो क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, शॉर्ट में देख लेते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्षी पार्टी लाती है। विपक्षी पार्टी ये तब लाती है जब उसे लगता है कि सरकार के पास सदन चलाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है। हालांकि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, अनुच्छेद 118 के तहत हर सदन अपनी प्रक्रिया के नियम बना सकता है और अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित नियम 198 के तहत ये व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य 50 सांसदों के समर्थन से लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। अब चूंकि सुमित्रा महाजन जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से मंजूरी मिल गई है, तो सत्ताधारी पार्टी को साबित करना होगा कि उन्हें सदन में जरूरी समर्थन हासिल है। तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इस पर वोटिंग होगी और फैसला साधारण बहुमत से तय होगा। तो इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन होगा, लोकसभा के इतिहास में किस वर्ष और किस सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था? आंसर है 1963 में जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ। देखिए, पहला अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने लाया था। उस वक्त प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 62 वोट पड़े थे और विरोध में 347 वोट। तो इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव वक्त वक्त पर आते रहे हैं। 24 बार ये प्रस्ताव असफल रहे, लेकिन 1978 में ऐसे ही एक प्रस्ताव ने मोरारजी देसाई की सरकार को गिरा दिया। मोरारजी देसाई ने वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। यहाँ बता दूं कि सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव का सामना इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार को करना पड़ा। उनके खिलाफ 15 अविश्वास प्रस्ताव आए थे। एक सवाल आपसे भी कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? वो दिवंगत हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना का MiG-21 विमान किस स्थान पर क्रैश हुआ है? आंसर है कांगड़ा। 18 जुलाई को हुए हादसे में दिल्ली निवासी स्क्वाड्रन लीडर मीत सिंह की भी जान चली गई। वे 8 साल से वायुसेना में सेवा दे रहे थे, सर्विस कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फिर से प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर अमेरिका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ में एक शिकायत दर्ज कराई है? आंसर है ईरान। ICJ का मुख्यालय हेग में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हेरिटेज कैबिनेट की स्थापना की गई है? आंसर होगा इसका ओडिशा। देखिए, ओडिशा सरकार ने राज्य के ऐतिहासिक अवशेषों, स्मारकों के संरक्षण और जो वहाँ समृद्ध संस्कृति और भाषा है उसके प्रसार के लिए ये हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया है। इस कैबिनेट में 8 सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में भारत के किस राज्य के नज़दीक अपना एक मानव रहित मौसम जानकारी केंद्र स्थापित किया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। चीन ने इस राज्य की सीमा के निकट तिब्बत में इसकी स्थापना की है। अगला क्वेश्चन होगा, अमेरिका द्वारा टैरिफ लागू करने और ट्रेड वार की धमकी के बीच यूरोपीय यूनियन ने किस देश के साथ अब तक के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है जापान। अगला करंट अफेयर्स है, 14वें एशियन स्कूल चेस टूर्नामेंट में देहरादून की जसमायरा गुम्बर ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। टूर्नामेंट का आयोजन 7 से 15 जुलाई के बीच श्रीलंका के एक होटल में किया गया था। तो जसमायरा ने ये गोल्ड मेडल अंडर 9 गर्ल्स कैटेगरी में टीम के इवेंट प्रतियोगिता में जीता है। वो देहरादून में एक स्कूल में 4ठी कक्षा की छात्रा है। तो ये था 19 जुलाई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपसे एक क्वेश्चन है, लोकसभा में सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड किस पूर्व सांसद के पास है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको पता ना हो तो इसके लिए गूगल कर सकते हैं। ये जो पूर्व सांसद है वो दिवंगत हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। मैं आपको इसका जवाब अगले वीडियो में बताऊंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बार फिर बता दूं कि 19 जुलाई के करंट अफेयर्स के नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।
तो अब मिलेंगे 20 जुलाई की मॉर्निंग को नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।